एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, जिसकी किताबें सिर्फ अलमारियों में नहीं, बल्कि हवा में भी बसी थी। वहाँ अक्सर एक लड़का आता था, रोहन, जो एक लेखक था, अपनी कहानियाँ लिखने और नए किरदारों को ढूंढने का शौक रखता था। लाइब्रेरी उसका दूसरा घर थी। एक दिन हमारी लाइब्रेरी में एक लड़की आई, आयशा। उसकी आंखों में किताबों के लिए एक अलग सी चमक थी। वो पुरानी किताबों की शौकीन थी, उनमें बसने वाली कहानियों को महसूस करती थी। उस दिन उसका हाथ एक पुरानी किताब तक बढ़ा, और एक और हाथ उसकी किताब तक पहुंच चुका था, रोहन का। दोनों की नज़र मिली, एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। पहली मुलाकात वही हुई, एक किताब के जारी। पहले थोड़ी झिझक, फिर हंसी मजाक और धीरे धीरे दोस्ती होने लगी। लाइब्रेरी उन दोनों का एक आम जगह बन गई। रोहन अपनी लिखी कहानियां आयशा के साथ शेयर करता, और आयशा बड़े शौक से उन्हें पढ़ती। उसके शब्दों में एक अलग सी गहरी थी, जो आयशा को बेइंतहा मुतासिर करती थी। पर आयशा एक राज छुपा रही थी, उसकी शादी किसी और से तय हो चुकी थी। उसके दिल के एक कोने में रोहन के लिए एक अलग सी फीलिंग जगने लगी थी, पर वो अपनी जज्बात कभी जुबान पर नहीं लाए। एक दिन रोहन ने हिम्मत करके एक चिट्ठी लिखी, एक ऐसी चिट्ठी जिसमें उसके दिल की सारी बातें थीं। उसने लिखा कि कैसे आयशा उसके शब्दों की रोशनी है, उसके बिना उसकी कहानी अधूरी है। पर वो चिट्ठी आयशा को देने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसने सोचा, अगर किस्मत चाहेगी तो आयशा खुद हमें चिट्ठी को पढ़ेगी। उसने वो चिट्ठी एक किताब के अंदर रख दी, पर किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। आयशा की शादी हो गई, वो शहर छोड़कर चली गई। रोहन लाइब्रेरी जाता रहा। उस लाइब्रेरी से उसके दिल की सबसे खूबसूरत कहानी खो चुकी थी। हमें चिट्ठी की तरह, जो पढ़ी नहीं गई, उसके जज्बात भी अधूरे रह गए। सालों बाद एक दिन लाइब्रेरी के पुराने रास्ते पर एक पहचानी सी चल रही थी। आयशा वापस आई थी। हमारी लाइब्रेरी में उसने एक किताब उठाई, एक पुरानी किताब, जिसमें एक चिट्ठी गिर पड़ी। हमें चिट्ठी पर रोहन का नाम था। आयशा ने वो चिट्ठी पढ़ी, और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हर लफ्ज़ उसके दिल में बस गया। उसे एहसास हुआ कि जिसकी वो पूरी जिंदगी ढूंढ रही थी, वो उसके सामने ही था, पर उसने कभी महसूस नहीं किया।